नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीलिया की। पीलिया कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और इसका उपचार क्या है। गर्मी तथा बरसात के दिनों में जो रोग सबसे अधिक होते हैं उनमें से पीलिया प्रमुख है। पीलिया की वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है और शरीर पीला पड़ने लगता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ना, नाखून का पीला होना और पेशाब में पीलापन इसके लक्षण हैं। इन लक्षणों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। पीलिया एक आम यकृत विकार है जो कि असामान्य चिकित्सा कारणों की वजह से हो सकते हैं। पीलिया होने पर किसी व्यक्ति को सेहदर्द, लो ग्रेड बुखार, मतली और उल्टी, भूख कम लगना, त्वचा में खुजली और थकान आदि लक्षण होते हैं। त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। इसमें मल पीला और मूत्र गाढ़ा हो जाता है। अगर आप पीलिया से पीड़ित हैं तो हम कुछ उपाय बताएंगे। पहले, पीलिया से बचाव। खाना बनाने, परोसने, खाने के पहले, बाद में और शौच जाने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। भोजन अलमारी में या ढक्कन से ढककर रखना चाहिए ताकि मक्खियां व धूल से बचाया जा सके। ताजा व शुद्ध गर्म भोजन करें। दूध व पानी उबालकर काम में लें। गंदे, सड़े, गले व कटे हुए फल नहीं खाएं। धूल में पड़ी या खुले हुए बाजार के पदार्थ ना खाएं। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं पीलिया के उपचार की। तो इसमें पहला है मूली का रस व पत्ते। मूली के हरे पत्ते पीलिया में लाभदायक होते हैं। यही नहीं, मूली के रस में भी इतनी ताकत होती है कि यह खून और लीवर से अत्यधिक बिलीरुबिन को निकाल सके। पीलिया या हेपेटाइटिस में रोगी को दिन में 3 से 4 बार मूली का रस जरूर पीना चाहिए या फिर इसके पत्ते पीसकर उनका रस निकालकर व छानकर पिए। आंवला। आंवले में भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमाल की बात तो यह है कि आप आम को कच्चा या फिर सुखाकर खा सकते हैं। इसके अलावा जूस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नीम। नीम में कई प्रकार के बायलर विरोधी घटक पाए जाते हैं जिस वजह से यह हेपेटाइटिस के इलाज में उपयोग होता है। यह जिगर में उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने में भी सक्षम होता है। इसकी पत्तियों के रस में शहद मिलाकर सुबह सुबह पिए। नींबू। नींबू के रस को पानी में निचोड़कर पीने से पेट साफ होता है। इसे रोज खाली पेट सुबह पीना पीलिया में सही होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल भी लाभदायक होता है। पाइनएप्पल अंदर से पेट के सिस्टम को साफ रखता है। अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ की छाल दिल और मूत्र प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए जाना जाता है। हालांकि इसमें मौजूद एल्काराइड जिगर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पन्न को विनियमित करने की क्षमता भी रखता है और यह गुण इसके हेपेटाइटिस के खिलाफ एक मूल्यवान दवा बनाता है। हल्दी। देश के कुछ भागों में लोगों को यह गलतफहमी है कि क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है, पीलिया के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि यह कमाल का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रभाव वाली तथा बड़े हुए यकृत नालिकाओं को हटाने वाला होता है। हल्दी हेपेटाइटिस के खिलाफ सबसे प्रभावकारी उपायों में से एक है। टमाटर का रस। टमाटर का रस पीलिया में बेहद लाभदायक होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जिस वजह से यह लाइकोपीन, एक प्रभावकारी एंटीऑक्सीडेंट, में रिच होता है। इसके रस में थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर पिएं। फैट युक्त आहार से बचें। फैट और एल्कोहल के रूप में ढेर सारी कैलोरी लेने के कारण यह लीवर के इर्द गिर्द जमा हो जाता है जिससे
कोशिकाओं संबंधी क्षति हो सकती है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान डाल सकता है। और फैट युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि पीलिया के स्तर को और अधिक बढ़ा देते हैं। साथ ही पीलिया के रोगियों को मैदा, मिठाइयाँ, तले हुए पदार्थ, अधिक मिर्च मसाले, उड़द की दाल, खोया, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इसलिए पीलिया में इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि पीलिया की समस्या लीवर में गड़बड़ी के कारण होती है। नमक और कॉफी के सेवन से बचें। पीलिया से बचने के लिए नमक से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नियमित आधार पर नमक का सेवन लीवर की कोशिकाओं की क्षति को बढ़ावा देता है। यह पीलिया की रिकवरी को कम करता है। इसलिए अचार जैसे नमक युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। इसके अलावा पीलिया होने पर चाय और कॉफी जैसे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कैफीन से दूर रहकर पीलिया रोगी तेजी से रिकवरी कर सकता है। मीट और अंडे के सेवन से बचें। हालांकि यह पीलिया के मूल कारण पर निर्भर करता है कि प्रोटीन की मात्रा को सीमित करना फायदेमंद हो सकता है या नहीं। टर्की, चिकन और मछली जैसे लीन प्रोटीन से बचना चाहिए, लेकिन बीन्स, नट्स और जैसी वनस्पति प्रोटीन को शामिल किया जाना चाहिए। लीनर प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट फैट का सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा अंडे में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट होता है, जो पचाने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि लीवर प्रोटीन चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए अंडे के रूप में प्रोटीन युक्त आहार से परहेज किया जाना चाहिए। ये नुस्खे भी प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी को भूनकर बारीक पीसकर शीशी में सुरक्षित कर लें। इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में 20 ग्राम दही में मिलाकर सेवन करें। दिन में कई बार केवल दही खाते रहें। यही दही उपलब्ध नहीं हो तो छाछ लें। 1 सप्ताह में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। सफेद चंदन 5 ग्राम, हल्दी पिसी हुई 6 ग्राम लें और दोनों को शहद में मिलाकर 7 दिन तक चाटें। मूली के हरे रंग का रस 450 ग्राम में चीनी इतना मिला लें कि मीठा हो जाए। इसके बाद साफ कपड़े से छानकर पिएं। पीते ही लाभ मिलेगा। मात्र 7 दिन में रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। गिलोय की लता गले में लपेटने से भी फायदा होता है। गिलोय के अर्क 50 ग्राम में 20 ग्राम शहद मिलाकर पीने से पीलिया में अत्यंत लाभ होता है। टमाटर के 100 ग्राम रस में 3 ग्राम काला नमक मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। कड़वी तोरई का रस 2-3 बूंद नाक में चढ़ा लें। दवा अंदर जाते ही पीले रंग का पानी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। पानी निकलकर रोगी 1 ही दिन में ठीक हो जाता है। फिटकरी कच्ची 20 ग्राम बारीक पीसकर 21 पुड़ियां बनाकर प्रतिदिन 1 पुड़िया मक्खन के साथ सेवन करें। पुराने से पुराना पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगा। बढ़िया सफेद फिटकरी भूनकर बारीक पीसकर किसी साफ सीधी शीशी में सुरक्षित रख लें। यदि पीलिया रोग 1 माह से अधिक समय का है तो पहले दिन 1 ग्राम, दूसरे दिन 2 ग्राम, तीसरे दिन 3 ग्राम और इसके बाद 3 ग्राम नित्य फाँक कर ऊपर से दही का 1 प्याला पी लें। 7 दिनों में पुराने से पुराना रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। अरंड के पत्तों का रस 10 ग्राम से 20 ग्राम तक गाय के कच्चे दूध में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करें। इसके सेवन से 3 से 7 दिन में पीलिया नष्ट हो जाता है। ये याद रखें। इस प्रयोग से यदि किसी को दस्त आने लग जाए तब चिंता ना करें। दही और चावल खाएं। अगर दस्त साफ ना हो तो दूध अधिक मात्रा में लें। रोटी बिल्कुल ना खाएं। कृपया ये उपाय करें।